मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन्य सभी धर्मों के संत, महापुरुष, भक्त, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट्स। गुरु प्रेमियों, मेरे पास इस थर्सडे को एक सज्जन आए। नौजवान थे, संगरूर के इलाके के थे। वो धूरी के पास उनका गांव है। डिप्रेशन के शिकार थे। हमारा चैनल देखते हैं। तो आए स्पेशली यहां। हालांकि मैं सबसे ये कहता रहता हूं कि अगर आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो हमारा चैनल देखें और जो उसमें कहा गया उसका अनुसरण करें। ईश्वर आपका भला करेंगे। और ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव आया है, उनको राहत मिली है और बहुत गंभीर बीमारियों से राहत मिली है। बेसिक जो काम करना है वो तो ईश्वर के नाम ने करना है। मैं एक माध्यम मात्र हूं। मेरे पास कोई अगर आता है इस उम्मीद से तो मुझे हैरानी होती है कि इनको क्या लगता है, क्योंकि मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं। खैर, वो आए और मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इनको क्या बताऊं। सब कुछ तो मैं अपने इस चैनल पे बता ही चुका हूं, बताता रहता हूं। जो कुछ भी वहां से आता है मैं बोल देता हूं। एक बात आप जहन में रख लें कि कुछ महापुरुषों ने कुछ सज्जनों को, जैसे एक सज्जन के बारे में मैंने जिक्र किया था, उनके पास बड़े मंत्र थे और मैंने उनसे ये भी पूछा। उनका नाम भी मंगल सिंह ढिल्लों था। मैंने उनका जिक्र किया था। बहुत बुजुर्ग थे, छोटे से आदमी, छोटे से कद के आदमी थे। कोटकपूरा के पास उनका गांव था। मैंने पहले किसी वीडियो में इसका जिक्र किया है। तो मैंने जो है, आपने सिद्ध किए, तो नहीं, सिद्ध नहीं, मुझे महापुरुषों ने दे दिए, उनके पास सिद्ध थे। तो कुछ चीजें उन्होंने मुझे बताई तो वो बड़ी विचित्रतम थी। मतलब उनको यकीन करना बड़ा मुश्किल था। जैसे कोई आप बातचीत करें, वो छोटी सी कहानी सुनाए किसी को, बच्चे को। तो जैसे ये माइग्रेन है तो उन्होंने मुझे बताया था माइग्रेन के बारे में कि ये है, तो मुझे छोटी सी कहानी लगी। लेकिन जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो कुछ भी अगर आपसे कह दें कि आप ये उठा के खा लो, एक चुटकी राख खा लो, उससे आप ठीक हो जाएंगे। आप ये गाजर खा लो, ये चाय पी लो, ये पानी पी लो, तो आप उससे ठीक हो जाएंगे। या आप ऐसा कर लो, ये एक शब्द है, इसको कर लो, तो उससे आपका काम हो जाएगा। ऐसा महापुरुषों का कहना है और मैंने ऐसा देखा भी है। ठीक है, जैसे ये इनसे मैं मिला तो उनके बाद जो उन्होंने मुझे माइग्रेन के बारे में बताया था। खैर, वो एक कहानी सी लगती है, छोटी सी, लेकिन उसको सिद्ध करने की जरूरत होती है कि आप सिद्ध कर लें। दिया हुआ संतों महापुरुषों का है। खैर, और वो लोगों का इलाज करते थे। लोग आते थे उनके पास और इलाज करते थे। फूंक मारते थे। 2 बार आना पड़ेगा, 3 बार आना पड़ेगा या 5 बार, और आदमी ठीक हो जाता था। तो काफी लोग उनके पास आते रहते थे और पैसे वैसे नहीं लेते थे वो। तो ये जब मेरे पास आए तो मैं सोचता रहा मैं इनको क्या बताऊं। और ऑनेस्टली मैंने यहाँ कहा भी, एक सज्जन और आए हुए थे, उनकी यहाँ फैक्ट्री है लुधियाना में, तो वो भी आ गए। उनका मन किया, हालांकि उनको दिक्कत नहीं है। तो पता नहीं, ऐसे बातें करते करते मैं तो सबसे यही कहता हूं कि भाई, ईश्वर का नाम आपने जपना है, बस वही नाक रगड़ के माफी मांगनी है। रात को रिपीट पे लगा के सोना है, दिन में कान में लगा के सुनना है। हर वक्त उसका नाम जपना है, धन्यवाद करना है, पुण्यदान करना है, गौशाला जाके पुण्यदान करना है, या गरीबों में चलते फिरते आते जाते हर वक्त माफिया मांगनी, उसका नाम जपना है। नेक बनना, सदाचारी बनना है। ये मैं अक्सर कहता रहता हूं। यही मैं उनको बताने लग गया कि भाई ये तो मैंने बताया हुआ है और यही है। अब क्योंकि एक आदमी इतनी दूर से चल के आया, किसी उम्मीद से आया, और उसने बताया कि मेरी ऐसे बहुत बुरी हालत है और मैं बहुत कोशिश कर चुका हूं, तो मुझे आप बताएं कुछ। तो मैंने कहा मैं तो बता चुका हूं। लेकिन ईश्वर ने, जैसे मैंने कहा ना कि जब आप ईश्वर का नाम जपते, तो उसने कहा जब मैं भजन सुनता हूं, शब्द सुनता हूं, तो आंखें बंद करके सुनता हूं, तो 5-10 मिनट के बाद ही मेरा सिर जकड़ा जाता है। HRD ग्रुप को भी उन्होंने संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम हमारी तरफ से दिखाई नहीं देती है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ये क्या मामला है।
भगवान के नाम से आदमी का दिमाग जकड़ा जाता है, बड़ी विचित्र बात है। खैर, तो मैं उनसे बात करने लग गया। अब ये बात तो ईश्वर ने करवाई, मैं बार बार कहता हूं मैं माध्यम मात्र हूं। तो ऐसे बातचीत चलते चलते काफी देर बात चलती रही और बीच में मैंने रियलाइज किया कि जैसा मैं कहता रहता हूं कि जब आप ईश्वर का नाम जपते रहेंगे, गुरुद्वारे जाके सेवा करेंगे, नाकड़ के माफी मांगेंगे, रात को रिपीट पे लगा के सोएंगे, तो फिर ईश्वर को विधि बनाते हैं, कोई ना कोई विधि बनाएंगे आपके कर्म, प्रारब्ध और भाग्य के मुताबिक, होगी उसी के मुताबिक, वो उससे बाहर कुछ नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर ने मुझे बीच में बोलने लगा दिया। अब इससे कुछ लोग जो हमारे कट्टरपंथी लोग हैं, जिनके दिमाग में ये बात बैठ गई है कि हम सिख हैं और गुरु ग्रंथ साहिब और गुरु नानक इन चीजों की मनाही करते हैं, और इसके बारे में पहले कह चुका हूं कि अगर आप पूर्ण गुरसिख हैं, अगर आप गुरु नानक के पूर्ण गुरसिख हैं, अगर आप खालसा हैं गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के, तब आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप आधे अधूरे हैं तो आपको एडिशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, अब मैं यहां ऐसे बोलने लग गया तो बाद में मुझे यह ख्याल आया कि हमारे चैनल से जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करते हैं और हमको लिखते रहते हैं, और हमको बड़ी तकलीफ होती है। मैं ये कई बार कह चुका हूं कि कैसे मदद करें इनकी। अब इन्होंने बोला होगा, इन्होंने ऐसे कर्म किए होंगे, इन्होंने लोगों का बुरा किया होगा, तो अब ये कष्ट भोग रहे हैं, और अब कष्ट भोगते हुए स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, और वो कहते हैं कि हमने तो किसी का बुरा किया नहीं है, इस जन्म में हमने कहीं कुछ नहीं किया है, हम तो बड़े गुरुद्वारे जाते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, ईश्वर का नाम भी लेते हैं। तो उनको कैसे समझाएं कि इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्मों का है। अब पता नहीं एक जन्म का है या कई जन्मों का, वो ऐड होके इकट्ठा होके लग गया कि अब भाई उसके कई कारण होते हैं। क्लेंजिंग हो रही है आपकी, अभी सफाई होनी है, हो सकता है आपका खाता साफ करना हो, या फिर आपको दंडित करना हो। दंडित करते हैं तब भी खाता तो साफ होता ही है। ठीक है, ये तो बात है कि आपका खाता तो साफ हो रहा है, क्योंकि आपने सजा काट ली, जो आपने अपराध किया उसकी सजा मिली, सजा काट ली, तो फिर आप आ गए। तो इस तरह से हो सकता है कि आपका खाता साफ हो रहा और हो सकता है आपको दंडित करके और आगे दंड हो आपके। खैर, तो ऐसे ही यहां जब चर्चा चलते चलते वो चलती रही, तो मैं उनको जो नॉर्मली मैं बताता हूं उसे बताने लग गया। तो फिर मुझे ख्याल आया, हालांकि इसको पार्ट्स में मैं कई जगह कह चुका हूं, तो विचार यह है कि इसको एक ही जगह सारी चीजें इकट्ठी कर दें, ताकि जो भी इस तरह से लोग दुखी हैं, परेशान हैं, वो ये सारी चीजें आजमा लें, ये इनको करना शुरू करें। जिसका समय आ गया होगा, मैं तो ये कलेक्टिवली एक जगह बात कर रहा हूं सबके लिए, ठीक है, 100 बातों की एक बात कह लीजिए, या 100 रोगों का एक हल, एक इलाज। ठीक है, तो इसमें सारे आ जाएंगे कि ये भी कर लेना, ये भी करना, ये भी करना, क्या पता कौन सी दवा आपके लिए हो। हम तो जनरली बता रहे हैं सबको। तो अगर आप उतनी मेहनत नहीं कर पाए हैं, अगर आप खालसा नहीं बन पाए हैं, खालिस नहीं बन पाए हैं, अगर आप गुरु का रूप नहीं हो पाए हैं, ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं जिनको ये उनका पंजाबी मर गए कुत्ता फंस जाता अटक जाते हैं वो यहां। ठीक है, तो ये उनके लिए मैं कह रहा हूं, बाकी ये दिक्कत नहीं है, वो तो इस बात को स्वीकार करेंगे और कोशिश करेंगे और खुश होंगे कि उनको ये रास्ता मिला। और जो पूर्ण गुरसिख नहीं है गुरु नानक के, अभी वो पूर्णता हासिल नहीं कर पाए, ठीक है, अभी बीच में कहीं है, उनके लिए है कि आपको ये एडिशनल सपोर्ट से राहत मिल जाए। तो राहत मिल जाए तो फिर आप जपिए, आपका ध्यान लगेगा, शब्द सूरत का सुमेल होना शुरू हो जाएगा, बात बननी शुरू हो जाएगी। फिर जब आप परिपूर्ण हो जाएंगे फिर तो इन चीजों की जरूरत नहीं, तो बहुत नीचे की चीजें बहुत पीछे रह जाती हैं। लेकिन शुरुआत में जब आपकी यात्रा कठिन होती है तो आप क्या कुछ करते हैं, कहीं गाड़ी फंस गई आपकी तो आप ईंटा, अद्धे, रोड़े, मिट्टी क्या कुछ डालते हैं, टहनियां काट काट के लगाते हैं। आपने आगे बढ़ना है, पहाड़ियां तोड़ तोड़ के पत्थर नीचे डालेंगे, आप धक्का लगाएंगे, क्या कुछ करते हैं, ठीक है, साइड में ले जाएंगे, इधर से ले जाएंगे, वहां चढ़ाई करेंगे, रुक जाएंगे, क्या कुछ करके फिर आप चढ़ाई चढ़ते हैं। तो ऐसा ही समझ लीजिए इसको कि टारगेट वही है, वो गुरु नानक देव जी महाराज का गाड़ी राह,
वो उसका रूप होना है, बूंद को समंदर होना है, आत्मा को परमात्मा होना है, वही गाड़ी रहा है, वही जाना है। लेकिन ये टूल्स, ये चीजें, ये एडिशनल सपोर्ट, ताकि आप शांति से, अगर वो आपको टिकने, जैसे मैंने डिटेक्टिव सिद्धू की बात की बहुत बार, कि वो जपने नहीं देते हैं, मतलब उनको कहीं से एडिशनल सपोर्ट लेनी पड़ी बहुत जबरदस्त, वरना तो पाठ करने नहीं देते हैं। भाई आपका सोफा हिलाना शुरू कर दें, आपके कान के पास आके फुंकारे मारें, आपको ऐसे झुरने लग जाए, आपके कपड़े खींचने लग जाए आप कैसे कैसे पाठ करेंगे, कैसे ध्यान लगाएंगे? मतलब उन्होंने आंख बंद नहीं की और वो आ गए। तो ये प्रैक्टिकल बातें मैं बता रहा हूं, इसलिए जाना वही है, ठीक है। और जब आप उस अवस्था में पहुंचते हैं, मैं बार बार कहता हूं, फिर तो इनकी जरूरत आपको रहेगी नहीं। खैर, तो मैं उनको ऐसे बताने लग गया कि भाई एक तो तुम ऐसा करो कि डिप्रेशन तो भाग जाता है भाई गुरबाणी से, तुमको कैसे नहीं गया? तुम्हारा बहुत लोगों का भाग गया है, ठीक है। मैं एक वकील की एग्जांपल देता हूं जिसने इंटरव्यू देने से मना कर दिया चंडीगढ़ के हाई कोर्ट के वकील हैं। मैं एक हमारे प्रोफेसर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में डीन भी हैं, उनकी एग्जांपल देता हूं। उनका 38 साल का डिप्रेशन था, क्रॉनिक था। एक डॉक्टर हैं चंडीगढ़ में, ड्रामा डिपार्टमेंट से हैं हमारे, उनकी मैं एग्जांपल देता हूं। ऐसे और बहुत सारे लोग हैं जो हमको लिखते रहते हैं। तो मैंने कहा ये तो भाग जाता है भाई। वो जो डॉक्टर साहब हैं अमृतसर में, उनके भाई साहब, उनको भी डिप्रेशन हो गया था, अभी बिल्कुल ठीक है गुरबाणी से और चरणामृत से। उन्होंने मुझे अपना वीडियो भेजा, कभी मैं शेयर करूंगा कभी, उनका मैंने इंटरव्यू करना था कि कैसे वो चरणामृत ले रहे थे, अपना मुंह धो रहे थे किसी गुरुद्वारा साहब के बाहर, वीडियो बना के मुझे भेजा उन्होंने, घुटनों पे बैठ के। ये भाव होता है, तभी ठीक भी हो गए वो, ठीक है। ये मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आपका भाव नहीं है, आपको गंदा पानी लगता तो फिर मत लेना, फिर कोई फायदा नहीं है। हो सकता है उसको पी के आप बीमार हो जाएं, लेकिन अगर आपकी भावना है तो फिर उसको पीजिएगा, बड़े रोग ठीक करता है वो। खैर, कैसे ठीक करते हैं इस पर हम आते हैं। तो मैंने इनसे कहा कि भाई आप यहां आए हो तो किसी ऐतिहासिक, यहां से बात शुरू हुई कि किसी ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहब कि यहां से चरणामृत ले जाना। तो फिर ख्याल आया कटाना साहब यही है, ऐतिहासिक गुरुद्वारा है हमारा। तो मैंने कहा तू कटाना साहब चले जाना यहाँ और बोतल ले ले, और वहां जो संगत जाती है अंदर अपने पांव धो के, चरण धो के, तो वहां उन्होंने साइड से पाइप लगाया होता है, तो पाइप से मत लेना, वो जिसमें चरण धो के, पांव धो के जा रहे हैं, उसमें से पानी की बोतल 2-3 भर लेना, और उसको सुबह दोपहर शाम एक एक ढक्कन दवाई की तरह पीना। चाय सब्जी दाल जो बनती है उसमें भी एक एक ढक्कन डालते रहना, और जो नहाते हो तो उसमें एक ढक्कन डाल के उससे नहाना भी। तो गुरु की मौज का क्या पता। ये जैसा मैं कई बार कह चुका हूं कि किसी को गंभीर बीमारी हो तो आईसीयू में एडमिट करते हैं, तो कितने ड्रिप लग जाते हैं, कितनी मशीनें लग जाती हैं, कितनी दवाइयां देते हैं, कितनी सारी गोलियां कैप्सूल देते हैं डॉक्टर, तरह तरह के। ऐसे ही जब परिस्थिति गंभीर हो, मामला गंभीर है, बीमारी गंभीर है, आप घिरे हुए हैं, तो फिर आपको इस तरह से ये तमाम कोशिशें करनी चाहिए। ये तमाम कैप्सूल्स इस्तेमाल, डिवाइन कैप्सूल्स, इलाही कैप्सूल्स इस्तेमाल करने चाहिए, जिसका मैंने एक एपिसोड डाला हुआ था। 10 इलाही कैप्सूल हैं, 7 इलाही कैप्सूल हैं। तो मैं उनको ऐसे बताने लग गया, तो इससे मैंने इसे सहज रूप में मालिक ने शुरुआत करवाई। तो मैंने कहा वहां से तो अब आदमी के दिमाग में विचार आता है कि, क्योंकि नॉर्मली जो लोग सोचते हैं वो तो यही सोचते हैं कि पानी तो भाई वो गंदा ही है, हाँ उसमें पता नहीं कैसे कैसे लोगों ने पाँव धोए होते हैं, कई लोगों के पाँव से बड़ी बदबू आती है, कई लोग जुराबें पहनते हैं तो पसीना आया होता है तो उसमें से कितनी बदबू आती है। तो अब वो लोग भी पाँव वहां धो के जाते होंगे, उनको पता होता है, तो बड़ा मल मल के धोते हैं पाँव वहां, ठीक है। तो और कई लोगों के पाँव में बीमारी होती है, ठीक है, चर्म रोग होते हैं, वो भी वहां धो के जाते हैं। तो ये विचार आदमी के मन में आएगा और उसको वहां से पानी पीना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने उससे कहा कि उसके पीछे जो लॉजिक है, लॉजिक ये है कि संगत गुरु का रूप है। जैसे गुरुद्वारा साहब में कहते हैं ना, गुरु रूप साध संगत जियो,
गुरु का रूप हो जाती है। जब आप संगत के रूप में वहां जाते हैं गुरुद्वारा साहब चल के, तो आप गुरु का रूप हो जाते हैं। संगत गुरु का रूप है। तो जो तेरे दर पे चल के आया संगत रूप में, चाहे वो जो भी था, जैसा भी था, वो गुरु का रूप हो गया। तो उसके चरण गुरु के चरण हो गए। एक तो लॉजिक ये है, और दूसरा उन लोगों के बीच में जो गुजरे वहां संगत रूप में, जो गुरु का रूप हो गए, क्या पता कौन किसकी क्या अवस्था है। कोई उसका प्यारा, कोई पहुंची हुई आत्मा वाला, कोई ब्रह्म ज्ञानी जो उसका रूप हो चुका है, एक सुर हो चुका है, गुप्त रूप में है, खामोश है, वो भी उसी जल में से अपने चरण धो के निकला हो तो चरण अमृत हो गया। वो तो दवा बन गया। तो अगर आपकी भावना बने तो भर लेना बोतल, और अगर ये विचार आए कि गंदा पानी है तो फिर मत लेना। अगर ये विचार आए ही ना आपको, रादर आप भावुक हो, थोड़ा सा आपको मन भरा है आपका वैराग्य में, तो ले लेना। और ऐसा ना हो लेकिन आपको उससे ये ना लगे कि गंदा पानी है तो भी ले लेना, ठीक है। तो मैंने उसको ये समझाया कि ले लेना, तो उसने कहा ठीक है। मैंने उसको समझाया, उसने कहा यहाँ राइट में है, तो मैंने राइट में गुरुद्वारा पड़ता है, ऐतिहासिक बड़ा गुरुद्वारा है। तो उसने कहा ठीक है। अब बैठे बैठे फिर ये हुआ कि ऐसा करना कि अपने गांव के, ये एक डॉक्टर ने किया था, बठिंडा के वो डॉक्टर हैं, उसने मुझे खुद बताया था, बड़ा हॉस्पिटल है उनका। उन्होंने अपनी बेटी को एक हॉस्पिटल बच्चों का खुलवा के दिया था, स्पेशलिटी था, तो उसमें कई बच्चों की डेथ हो गई, अचानक लगातार हो रही थी। तो वो डर गया कि हमारा हॉस्पिटल बदनाम हो जाएगा और हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, कि ये मनहूस है, बच्चे बहुत मरते हैं, तो बच्चे आएंगे नहीं। तो उन्होंने अपने घर में गुरु साहब का प्रकाश किया हुआ था, वहां पे उनके सहज पाठ वगैरह होते थे और खुद भी वो पाठ करते थे, हुक्मनामा वगैरह लेते थे। तो वो कहने लगे मैं गुरु साहब के कमरे में गया, और वहां हालांकि वैसे तो साफ रखते थे, लेकिन उसने पूरा कमरों में से ऐसे सफाई करनी शुरू की कि थोड़ी बहुत धूल मिल जाए, कुछ मिल जाए, मिट्टी मिल जाए। तो सब ऐसे झाड़ झाड़ के साफ कर करके उसने जो भी उसको थोड़ा बहुत मिला उसमें से वो इकट्ठा करके ले गया अपनी बेटी की हॉस्पिटल। ये पुरानी बात बता रहा हूं, मुझे आज से करीब 20 साल पहले या 22 साल पहले उन्होंने बताई थी, लेकिन मुझे याद रही। बठिंडा में ही बताई थी मुझे। उसको हमारे पंजाबी में बठिंडा बोलते हैं, लेकिन आप लोग बठिंडा बोलते हैं। तो वो जो धूल कह लो, चरण धूल कह लो, उसको जो भी कह लो, उन्होंने वो अपने कहा कि हमने हॉस्पिटल में जगह जगह उसको थोड़े थोड़े बिखेर दिया, हॉस्पिटल में पूरे में, और उस बेटी का जो कमरा था उसमें, और ऑपरेशन थिएटर में जो भी इनका लोग बैठते थे जहां के, थोड़े थोड़े से बिखेर दी। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद भाई साहब हैरान होंगे कि वहां किसी बच्चे की डेथ नहीं हुई, बंद हो गई वो डेथ होना। अब ये तो एक प्रमाण हुआ। अब उस नौजवान का ये भाग्य था कि मैंने उससे कहा कि तुम ऐसा करना कि गुरुद्वारा साहब जाते हो करना, पहले जाता, बीच में बंद कर दिया मैंने, जाया करो वहां, नाक रगड़ की माफी मांगा करो, गुरु का धन्यवाद किया करो, ठीक है, और गुरु की परिक्रमा किया करो, और वहां अगर पाठ हो रहा तो बैठ के सुना करो, और सेवा किया करो, सेवा चौर साहब की कर लिया करो, वहां चदरें झाड़ दिया करो, दरियां बिछा दिया करो, ठीक से कर दिया करो उनको, कारपेट वगैरह को, और बाहर जो आंगन है गुरु का वहां झाड़ू मार दिया करो, जो भी सेवा हो थोड़ी बहुत वहां सेवा कर दिया करो। तो मैंने कहा आमतौर पे गांव में बहुत कम लोग आते हैं, ज्यादातर गांव में सवेरे लोग, तो कहना हमारे गांव में बहुत कम आते हैं, 2-4 लोग ही होते हैं। तो मैंने कहा ग्रंथी को भी कोई हेल्पर चाहिए होता है तो उसके साथ हेल्प कर दिया करो, जब वो अरदास करता है तुम चौर साहब की सेवा कर दिया करो, या और भी कई बार उसको जरूरत होती है तो उसकी मदद कर दिया करो। तो ये सेवा है, तुम धीरे धीरे उसके साथी बन जाओ। तो वहां तुम गुरुद्वारा साहब से धूल इकट्ठी करना। मैंने कहा हरिमंदिर साहब में तो तुमको मिलेगी नहीं, क्योंकि वहां छोड़ता ही कुछ नहीं कोई, वहां तो लोग इतने बैठे रहते हैं भाई वहां तो परिक्रमा से लेके मतलब आपको वहां धूल नहीं मिलेगी। और अगर अंदर भी जाएंगे आप दरबार साहब भी, तो वहां पे हर की पौड़ी के पास भी लोग अपना पोछा लेके बैठे रहते हैं तो वहां तो आपको धूल नहीं मिल पाएगी। लेकिन अपने गांव के गुरुद्वारे में चले जाना, गुरु तो वही है, हर जगह विराजमान है, अकाल पुरुष शब्द रूप में परमेश्वर। तो वहां पे झाड़ झूड़ के कारपेट से इधर से उधर से बाहर जहां लोग अपने पांव पहुंचते हैं, वहां एक मैट पड़ा होता है, उसको झाड़ वाड़ के तो वहां से धूल ले जाना इकट्ठी करके, जो कुछ भी तुझे मिल जाए,
तो उसको अपने घर में, अपने घर के अंदर जो अंदर का कोना वहां से शुरू करना, बिल्कुल लास्ट में वहां से उस कोने में डालना, थोड़ी सी उस कोने में, फिर ऐसे डाल, थोड़ी सी बीच में, थोड़ी सी उधर कोने में। तो अपने घर के सभी कोनों में ऐसे बाहर, अंदर से बाहर की तरफ से डालते जाना, ताकि जो नकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर भाग जाए, वहां से आपका घर पॉजिटिविटी से भर जाए। कि ऐसे ही मुझे ख्याल आया, क्योंकि मुझे वो इंसिडेंट याद था, अब उसके भाग्य में था, कोई प्लान नहीं था। मैंने उसको कहा कि मुझे तो ये भी नहीं मालूम था, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इसको क्या बताऊं, कि क्या कर लेना। भाई भजन सुना करो, वो जो मैं सबको बताता हूं, जो 10 कैप्सूल हमने बताए हुए हैं यहाँ, तो वो किया करो, गुरु कृपा करेंगे। फिर एक फिरोजपुर के पास कोई गांव है, एक वीडियो मेरे साथ किसी ने शेयर किया, तो मैंने इसको देख लिया। वहां जो है गुरु अमरदास जी का जोड़ा रखा हुआ है। जो जोड़ा होता है, जो उनके चरण पादुकाएं होती हैं, उनके जूते होते हैं, तो उनको जोड़ा बोलते हैं। तो गुरु साहब के जो चरण पादुकाएं हैं, उनका एक पांव का एक जो है वो वहां रखा हुआ उनके पास, चांदी में उन्होंने उसको कवर किया हुआ है। तो वो कोई पागल, कोई रानी जो थी वो पागल हो गई थी, ऐसी कहानी है पीछे पुरानी। तो जो उनकी सेवा करते थे भाई साहब, लकड़ियां वगैरह लेके आते जंगल से, वो जंगल में पागलों की तरह घूमती रहती, नंगी घूमती रहती थी। तो उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया गुरु साहब से, तो कि गुरु साहब के वचन से उसका ये हाल हुआ था। तो उन्होंने कहा कि मेरे शूज ले जाओ, तो जोड़े ले जाओ, ये उसके माथे को छुआ देना, वो ठीक हो जाएगी। तो ले गए और छुआ दिए, तो वो ठीक हो गई। और जब वो लेके आया साथ में, कपड़े भी नहीं तो अपने पगड़ी या जो उनके पास था उससे ढक के लेके आया उसका शरीर, तो गुरु साहब ने कह दिया भी क्या तुम दोनों की जोड़ी है, तो उनकी शादी कर दी गई। राजा ने तो उसको निकाल दिया था, तो रानी से फिर वो ऐसे एक जीवन, सादा जीवन उसको जीना पड़ा। तो उनके परिवार के पास वो जोड़े थे गुरु साहब के, और वो क्योंकि उसका पागलपन दूर हुआ था, तो मैंने ऐसे इनको कहा कि ये नंबर है, मैं यहां भी उनका नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या इस वीडियो में जहां भी संभव होगा, तो उनको फोन करके आप पूछ सकते हैं, उनका नाम भी लिख दूंगा। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन के या पागलपन के, या जिनको पागल कुत्ते ने काट लिया होता है, या और कुछ बीमारियों के शिकार हैं, जो आते हैं, तो ये शू जो है, जो जोड़ा है, ये छुआते हैं उसके माथे को, वहां अरदास करते हैं गुरु साहब से कि यहाँ पे आके कुछ सेवा कर देना, जो तुम्हारी श्रद्धा है, पैसा वैसा नहीं कुछ लेते हैं। तो लोग, बहुत सारे लोगों को आराम आया है, ठीक हुए हैं। अब ये वचन जो मैंने पहले एक जगह कहा कि उनका वचन जब हो जाता है तो बस फिर वो वचन काम करता है। तो ये भी मैंने उसको बता दिया कि नंबर लिख लो और वहां भी तुम हो आना। ऐसे ही करते कराते मैंने कहा कि पता नहीं ईश्वर की मर्जी। उसने कहा कि मेरा बहुत बुरा हाल हो गया, मैं पहले कबड्डी का प्लेयर था, अब तो मैं आधा रह गया हूं। तो ईश्वर ने फिर मुझसे बुलवाना शुरू किया कि भाई ऐसा करो कि तुम ये तो जो हमने बताया वो ये तो करना ही, कि तो रात को रिपीट पे लगा के सोना, ठीक है, ताकि आपका अचेतन सुने। वो शब्द उसने डाउनलोड किए हुए हैं, सर्वो का औखद नाम के, sickfilm.com पे डाउनलोड से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सर्वो का औखद नाम, हिंदी भावार्थ, पंजाबी भावार्थ के साथ में है और बिना भावार्थों के भी हैं। और दिन में कान में लगा के तुम सुनने की कोशिश करना, नहीं तो पास रख के बैठे रहना अगर तुम्हारा सिर जाम होता है तो। वैसे ये तुम साथ में उपाय करोगे तो ये बंद हो जाएगा। और सेवा की जो बात कही वो करना, नाम जपना, गौशाला में जाना, गरीबों को दान पुण्य करना, हर वक्त नाम जपना। और वो बुरे काम करता नहीं है, कोई नशा नहीं करता, मांस नहीं खाता है, तो सदाचारी है, तो वो तो है ये प्लस पॉइंट। अब ये क्योंकि कर रहा था इतने दिनों से, तो ईश्वर ने विधि बनाई, हमको मिलवाया और मुझे बुलवाया। तो इसके साथ साथ में मैंने उसे कहा कि तुम एक और काम करना, तुम आटे का एक पेड़ा बना के हर गुरुवार को, तुम्हारे यहां कोई अगर बहता हुआ पानी है तो वहां ख्वाजा के नाम से, अब कुछ महापुरुष कहते हैं कि गुरु नानक देव जी के साथ में थे ख्वाजा। ख्वाजा जो देते हैं सबको, जो दाते हैं, ठीक है। जल देव को भी ख्वाजा कहते हैं हमारे इस्लाम वाले भाई, ठीक है। तो मैंने कहा कि तुमको बहता हुआ पानी अगर है, या फिर कोई कुआं हो, लेकिन कुआं बंद ना हो, सूखा हुआ ना हो, जल हो उसमें,
चलता हुआ हो, तो उसमें तुम जाके छोटी छोटी गोलियां बना के पहले जाके उनको प्रणाम करना और उनके लिए भी मिठाई या लड्डू ले जाना। देखिए मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे प्रमाण हैं, मैं उनके आधार पर बात करता हूं। अब जिसको नहीं मानना है उसके पास ये अधिकार है मुझसे असहमत होने का, ना माने, लेकिन मेरे पास ऐसे प्रमाण हैं। यही हमारे नीलू कला में ही एक मित्र हैं हमारे, जानकार हैं हमारे, उनको शराब वराब पीने की बहुत आदत थी, भट्टे उठे हैं उनके, तो वो किश्तियां हैं यहाँ पार करने के लिए, तो किश्ती में बैठ के वो दारू पी रहे थे, पांव लटकाए हुए थे उन्होंने पानी में। तो कहीं से एक आदमी प्रकट हुआ और वो बिगड़ गया उनके ऊपर, और बड़े रूखे ढंग से उसने कहा, ए पांव बाहर निकाल। तो उसने, वो थोड़े हड़बड़ा गए कि आदमी इतने अथॉरिटेटिव कैसे बात कर रहा है, कहना पांव बाहर निकाल, ख्वाजा का नादर कर रहा है, नाराज हो जाएंगे, डुबो देगा तुझे। तो उन्होंने जल्दी जल्दी पांव बाहर निकाल लिए। वो कहने लगे मुझे पहली बार पता चला कि ऐसे अगर हम पांव लटका के बैठते हैं किश्ती में और दारू पी रहे थे तो ये ख्वाजा का अपमान है। अब वो कहां गायब हो गया इनको नहीं मालूम, आया कह के चला गया, गायब हो गया, पुरानी बात है ये। ऐसे और बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं और लोगों को लाभ हुआ जिन्होंने ऐसा किया, उसका आदर किया। तो मैं उसको बताने लग गया कि भाई ऐसे जाना, हफ्ते में एक बार गुरुवार को 2 लड्डू ऐसे हाथ जोड़ना, प्रणाम करना कि ख्वाजा साहब बापू मैं तेरा बच्चा हूं, लेके आया हूं, प्रमाण करना, ठीक है, तुच्छ भेंट प्रमाण करना। तो उसमें जल में प्रवाहित कर देना और ये वहां बैठ के छोटी छोटी गोलियां बना के उसमें डालते रहना मछलियों के लिए, ठीक है। तो ख्वाजा को भी गई और मछलियों को भी गई। तो ये काम कर लेना। एक मैंने तुम चींटियों को आटा या कुछ मीठा या कुछ ऐसी चीज, तिलचौली होती जो चींटियों को पसंद हो, वो रोज की तरह 1-2 मुट्ठियां डाल दिया करना, ला के रख लो इकट्ठा, रोज डाल दिया करो। जहां भी तुम्हारे चींटियां वटियां उनका जगह होती है एक, तो वहां पे देख लेना आसपास घर के, वहां वो डाल दिया करो। फिर तुम दाने जो परिंदों को पसंद है, रोटी दाना कुछ भी, चावल जो ये खाते हैं, तो थोड़े से 1-2 मुट्ठी वो भी रोज छत पे या कहीं घर पे, कहीं भी आंगन में या कहीं बाहर घर के डाल दिया करो, परिंदों के लिए पानी वानी उनको दे दिया करो। मैं उसको ऐसे ही बताने लग गया, ये तुम करना, तो इससे तुम्हें कई तरह के लाभ होंगे। और एक वो नारियल वाला उपाय हमने बताया हुआ है कि महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार शुक्रवार को अपने सिराने रख लेना। उसमें लिखा हुआ है कि चने की दाल, चना जो है, और मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, नारियल, चना, सफ़ेद कपड़े बांध के और साथ में 2 लड्डू, तो उसको रख के अपने सिराने सो जाना और सवेरे उसको जाके अपने सर से बोलना नहीं, किसी से बात नहीं करनी, सर से उल्टा घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा के और पानी में फेंक के चलाना, बहते हुए पानी में। ये 15 दिन में, महीने में कभी एक बार कर लेना, इससे बहुत लोगों को राहत मिली है। कपूर क्रिया, कपूर होता है, पूजा में इस्तेमाल करते हैं, उसको अपने सर पे उल्टा 7 बार घुमा के और अपने घर के बाहर कहीं भी उसको जला देना। शनिवार को कर लेना, शाम के वक्त करना जब सूर्यास्त हुआ ही हो, ठीक है। मंगलवार को कर लेना। ये 2 दिन ज्यादा अच्छे होते हैं, वैसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं। कुछ लोगों ने कहा यहां रख के, और जो भी शब्द है, मूल मंत्र है, वाहिगुरु है, ओंकार सतनाम वाहिगुरु है, गायत्री मंत्र है, ओम है, ओम नमः शिवाय, जो भी है उसको 1-2 मिनट का जाप करना और कहना कि हे प्रभु, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा ने मुझे घेरा हुआ मेरे शरीर में, उसको निकाल के इस कपूर में भर दो, और उसके बाद जाके ये कह के आप पाठ करें और उसको जाके रख के जला दें। तो इससे भी नकारात्मक ऊर्जा से आपको छुटकारा मिलता है, ठीक है। तो ये कपूर क्रिया कर लें, हफ्ते में एक बार कर लें, 15 दिन में एक बार कर लें, 7 बार घुमा के एंटी क्लॉकवाइज, और फिर उसे जला दें। शनिवार मंगलवार को जला दें, हर हफ्ते कर लें, टिकिया ला के रख लें। शुद्ध कपूर हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। फिर एक लड्डू का उपाय है, ये भी एक तरह का उतारा है, नॉर्मल सा उतारा है, ये भी 7 बार घुमा के। अब उन लोगों को बहुत तकलीफ होती है जो इससे सहमत है, उनके पास अधिकार है सहमत होने का। ये उन लोगों के लिए जो कहीं पहुंचे नहीं है, अभी रास्ते में, वो जो गाड़ी अभी जा रही है, चल नहीं पा रही है, अटकी हुई है, फंस जाती है, ठीक है, अटके बैठे हैं वहीं पे, वो ईंटा पत्थर लगा के, पेड़ काट के लगा के, उसमें जैक लगा के आगे बढ़ाने वाला जो काम है, ये वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये एडिशनल सपोर्ट के तरीके हैं, आजमाए हुए हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं बता रहा हूं जो आजमाया हुआ नहीं है। अब
किसको किससे लाभ हो मुझे नहीं मालूम, ये आपका अपना भाग्य है और ईश्वर विधि बनाएंगे। मैं एक माध्यम मात्र हूं, ये विधि बना रहे हैं। ये जिससे जैसे उसका समय आ गया होगा और ये बात उस तक पहुंचनी होगी, उसको लाभ होना होगा तो उसको लाभ हो जाएगा। तो 2 लड्डू मंगलवार या शनिवार को, कुछ लोग गुरुवार को भी कहते हैं लेकिन शनिवार मंगलवार को ज्यादा ही माना जाता है। तो आपने 2 लड्डू एंटी क्लॉकवाइज अपने सर के ऊपर से घुमाने हैं और चुपचाप बोलना नहीं है। जाके आपने अपने घर के बाहर, मेनली तो लोग चौराहा मानते हैं कि वहां रख के आए, लेकिन अगर चौराहा ना हो तो घर के बाहर रख दें। कुछ लोग एतराज करेंगे इस पे कि ये टोना टोटका करते हैं, कई बार से झगड़े भी हुए हैं। तो कोशिश करिएगा कि ऐसी सुनसान जगह पे या चौराहे पे या जहीं कोई ऐसी जगह मिल जाए वहां पे आप रख आएं या फिर उसको जल प्रवाह कराएं। ऐसा भी उतारा किया जाता है अगर आपके पास कोई बहता हुआ पानी हो। ठीक है, तो इस तरह से ये तमाम चीजें हैं। ठीक है, ये करें। और जैसे मैंने कहा HRD ग्रुप को फोन कर लें या लाडी जी का नंबर हमने दिया था वो भी यहाँ है। हमारा जो ग्रुप है धन गुरु नानक ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में हम देते हैं सभी वीडियोस के, उसको क्लिक करके आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में वो खुलेगा तो वहाँ भी आपको कुछ इस तरह की जानकारी या डायरेक्शंस या गाइडेंस या मार्गदर्शन मिलता रहेगा। ये सब इसलिए है, हमने तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमने शक्तियों के चक्कर में नहीं पड़ना, हमने सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना, हमने वाक सिद्धियों के चक्कर में, रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये गुरु नानक देव जी का जो गाड़ी है उस पर चलना, लेकिन जो हम वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं, जो आधे अधूरे हैं, जो फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, जो नाम उस लेवल पे जप नहीं पा रहे हैं और ये नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियां आपको जपने नहीं दे रही हैं, उनसे छुटकारा या राहत पाने की ये सारी टेक्निक्स हैं, टोटके हैं, विधियां हैं। ठीक है, तो ये आप कोशिश करिएगा, इतने सारे तरीके, इनमें से जो आपको सूट कर जाए। ये मैंने उस नौजवान को बताया, पता नहीं ईश्वर ने मुझे क्यों ऐसे बुलवाया, और मैंने कहा कि हो सकता है इनमें से कुछ बहुत ही कारगर सिद्ध हों। मैं एक माध्यम मात्र हूं, जरिया हूं। आपका समय जब आ जाएगा, हो सकता है आप ये नोट करके रख लें, इसको कर ना पाए, हो सकता है आप करें, आपको तुरंत लाभ ना हो, लेकिन आप करते रहें तो वो जब समय आ गया तो आपको लाभ होगा निश्चित रूप से। ये बहुत लोगों ने आजमाई है, टेस्टेड है, और आप भी इसको आजमा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो लोग जो परेशान हैं, दुखी हैं, देखिए जिनके ऊपर ब्लैक स्पेल है, ब्लैक मैजिक है, जो बहुत ज्यादा कोई बलि देके किया हुआ है, उनको तो इतनी जल्दी राहत मिलनी मुश्किल है। लेकिन जो गुरुद्वारे से, जो मैंने कहा, तो चरण धूड़ कह लीजिए, गुरु की जो भी है, वो जो लेके आएंगे, वो जो चरणामृत लेके आएंगे, वो तो अल्टीमेट है। ठीक है, तो उसको तो ला के रखें जो बहुत गंभीर बीमारियों के शिकार हैं, और जो 10 कैप्सूल हमने बताए हुए हैं उनको भी इस्तेमाल करें। ये सब इसी के अंदर ही आ गया है कि निरंतर आपने करना, पुण्यदान करना है, दया करनी है, भीख मांगनी है, माफी मांगनी है, ना कर के माफी मांगनी, प्रायश्चित करना है, धन्यवाद करना, वो सब है इसके अंदर। लेकिन साथ में एडिशनल चीजें भी करें तो ईश्वर ने चाहा, उसकी मौत का कोई पता नहीं है। और पाठ जाप करें, मन्नत मान लें, सहज पाठ की मन्नत मान लें। गुरुद्वारा साहब, जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे, अपने गुरुद्वारे में जाके, जैसे मैंने एक वीडियो डाला, वो बहन जी ने मन से, देखिए उनका समय आ गया था, जिनके बाल काट दिए थे, यहाँ पंजाब में बड़ी घटनाएं थी, बाल कटते थे, वो तो अपाहिज ही हो गई थी। ठीक है, सब कुछ उनका हाथ पैर जाम हो गए थे, डॉक्टरों को समझ में नहीं आता था। उन्होंने घर में बैठे बैठे हार के दरबार साहब में गुरु रामदास जी महाराज से अरदास की और उनके हाथ पर चलने लग गए, और फिर उनको दृष्टांत में बताया कि दोबारा तुम्हारी हालत खराब होगी, बीमार होगी, लेकिन वहां आना पड़ेगा। और वहां आई 3 दिन में ठीक हो गई, और अब बिल्कुल ठीक है। यहाँ आके हमको बता के गई, वो हमने शेयर किया है। ठीक है, तो जिसका समय जब आ जाएगा, ये सारे प्रमाण है आपको विश्वास दिलाने के लिए। तो गुरु घर से जब आप लेके आएंगे, ये तरीके इस्तेमाल करेंगे, वाणी को सुनेंगे, सहज पाठ की मन्नत मान लें कि हम 15 दिन में करवाएंगे। पाठी से कह दो कि जल्दबाजी मत करना, हमको सुनना है, प्रेम से करना, हमको सुने ध्यान से, सारा परिवार बैठ के सुनेंगे। हे प्रभु, गुरु रामदास जी से अरदास करके मन्नत मान लो कि हम सहज पाठ करवाएंगे। हालांकि वो हमारे भले के लिए है, लेकिन हम उनसे शर्तें रखने लग जाते हैं। क्या करें, हम ऐसे ढीठ नालायक लोग हैं कि हमको ठीक कर दो तो हम सहज पाठ रखेंगे। ये हमारा दुर्भाग्य है। सहज पाठ तो वैसे ही रखवाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे ही सही, वो तो दयालु हैं, परम दयालु हैं, बख्शंद हैं। तो ये मन्नत मान लो कि बापू हम सहज पाठ रखवाएंगे, पुण्यदान भी करेंगे और सुनेंगे बैठ के सारा परिवार।
ठीक है। और जो बीमार है वो तो बिल्कुल सुनेगा। और 15 दिन में भोग डालें, एक घंटा, आप ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते हैं तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम तो बैठ ही सकते हैं, बैठ के सुने, उससे क्या आराम से पाठ करो, 15 दिन में आराम से भोग पड़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पुण्यदान करें, अरदास करें, ठीक है, जो आपने मन्नत मानी है। किसी शहीदों के यहाँ चमकौर साहब चले जाएं, माछीवाड़ा साहब चले जाएं, कटाना साहब है, फतेहगढ़ साहब है, जहाँ भी, ठीक है, वहाँ जाके अरदास करें, वहाँ कोई मन्नत मान लें, देख कर आएंगे, रुमाला साहब चढ़ाएंगे, सेवा करेंगे, ठीक है। तो सेवा की ये मन्नत मान लें कि हम पे दया करो, कृपा करो, हमारी रक्षा करो। एक सज्जन थे हमारे चंडीगढ़ में, फिल्म लाइन के ही हैं, बहुत बुरा हाल हो गया था उनको, और वो बार बार मुझे फ़ोन करते थे, कर्जे में डूबे हुए थे, तो मेरी समझ में नहीं आता था क्या करूं। और मैंने उनसे कहा कि वहाँ शहीदों से गुरुद्वारा, वहाँ चले जाना, वहाँ सेवा करना, माफ़ी मांगना, मन्नत मानना, और कृपा करेंगे, जाते रहना, हाजिरी लगाते रहना। उसने शुरू कर दिया, और काफ़ी महीने पहले एक बार उसका मुझे मैसेज आया था कि हालात काफ़ी बेहतर हैं। तो अदृश्य रूप में शक्तियां काम करती हैं, क्या पता। तो जितने लोग हमको दुखी होकर मैसेज करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हमारे चैनल पे, कई लोग फ़ोन भी करते हैं, तो ईश्वर ने मुझे सुझाया कि वहाँ उस नौजवान के ज़रिए मुझे इतनी देर बुलवाया, और फिर यहाँ मुझे ये आइडिया दिया कि भाई इतने सारे लोग हैं तो उनको बता दे। तो मैंने कहा ठीक है बापू। तो मैंने माध्यम बन के, जो बापू ने मुझे सुझाया, मैंने आपको बता दिया, और आप लोग इसका अनुसरण करने का प्रयास करिएगा। और हो सकता है कि जिसका समय आ गया होगा, जिसका बोया हुआ कुछ अंकुरित हो गया होगा, जिसको छुटकारा मिलना होगा, और इस तरह की किसी न किसी विधि से उसे छुटकारा मिलना होगा, तो उसे निश्चित रूप से बापू दया करके छुटकारा प्रदान करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने गौर फरमाया होगा, और जो लोग बहुत परेशान हैं, उलझे हुए हैं, जिस भी तरह से, वो इन तमाम चीज़ों का अनुसरण करते हुए इसे भरपूर लाभ उठाने का प्रयास अवश्य करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हम सबका भला करे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। धन गुरु नानक, धन निरंकार, धन गुरु रामदास जी महाराज, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज, धन बाबा श्री चंद जी महाराज, धन गुरु पिता ओंकारा जी महाराज, धन्य सभी धर्मों के संत, भक्त, गुरु, महापुरुष, अवतार, पीर, पैगंबर और प्रॉफिट साहबान। मंगल ढिल्लोन चैनल एक ऐसा चैनल जो आपका जीवन बदल सकता है, जैसे अब तक बहुतों का जीवन बदल चुका है। मंगल ढिल्लोन चैनल